नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पाठ क्रमांक 13 हुदहुद इस पाठ के भावार्थ पर चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने देखा कि किस तरह से हुदहुदों ने बादशाह सुलेमान की मदद की। बादशाह सुलेमान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने हुदहुदों के मुखिया से एक वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में हुदहुद के जो मुखिया थे और हुदहुदों ने एक सोने की कलगी मांगी। बादशाह सुलेमान समझदार थे और आने वाले खतरे को जानते थे, इसीलिए उन्होंने हुदहुदों को चेतावनी दी, समझाया, पर हुदहुद जो थे वे अड़े रहे, अपनी जीत पर खड़े रहे और विवश होकर बादशाह सुलेमान ने उन्हें वरदान दिया। वरदान देते ही हुदहुदों के सिर पर एक सोने की कलगी निकल आई। अब आगे हम देखेंगे होता क्या है। जैसे ही हुदहुदों के सिरों पर सोने की कलगी आई तो लोग स्वार्थ के कारण, लालच के कारण हुदहुदों का शिकार करने लगे, उन्हें मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। इस तरह से दिन प्रतिदिन हुदहुदों की संख्या जो है वो कम होने लगी। हुदहुदों का जो वंश था वो समाप्ति के कगार तक पहुंच गया। हुदहुदों का जो मुखिया है वो डरा, घबराया, वो दौड़कर दोबारा सुलेमान के पास पहुंचा, बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और उन्होंने विनती की, प्रार्थना की कि महाराज, इस सोने की कलगी के कारण लोग हमारा शिकार कर रहे हैं और हमारी जो संख्या है, हमारा जो वंश है वो समाप्ति के कगार तक पहुंच गया है। तो बादशाह सुलेमान ने कहा कि मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी, पर खैर कोई बात नहीं। बादशाह सुलेमान ने सोने की कलगी के स्थान पर सुंदर सुंदर पंख लगा दिए, जिसके कारण हुदहुद बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगने लगा। दोस्तों, इस तरह से सोने की कलगी के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध थी, किस तरह से सोने की कलगी और उसके बाद सुंदर सुंदर पंख हुदहुदों के सिर पर आए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले भावार्थ पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे हुदहुद के रंग रूप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हुदहुद का जो शरीर होता है वो बहुत ही रंग बिरंगीला और चटकीला होता है। उसके जो पंख होते हैं वो काले रंग के होते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बनी होती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हुदहुद का जो गर्दन का हिस्सा है और वो जो कलगी है वो बादामी रंग की होती है और उस कलगी के भीतर वाला हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और ऊपर काला रंग होता है। उसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी, पतली, तीखी होती है और हुदहुद अपनी इसी चोंच की सहायता से जमीन के भीतर से कीड़े मकोड़ों को ढूंढ कर खाता है और अपना पेट भरता है और एक तरह से किसान की सहायता करता है। दोस्तों, आगे दिया गया है यहाँ पर कि उसकी जो चोंच है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बिल्कुल मिलती है। इसी कारण कहीं कहीं पर लोग इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यहाँ तक की कहानी और भावार्थ आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो शेष भावार्थ है उस पर हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में।